हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड अभी हम बात करेंगे आने वाले कल के लिए और इस हफ्ते में मार्केट क्या करेगा, कैसे करेगा। एंड यही सब बात है, ठीक है। आज मंडे 26 जून, और मार्केट ने निफ्टी ने क्लोज किया है 18,691 पे। यानी कि सबको अगर कैलकुलेट करूं तो इज इक्वल टू ये निकलता है कि टुडे वाज नो ट्रेड डे। कुछ नहीं किया आज मार्केट ने, सिर्फ और सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद किया, या हमने पूरा दिन मार्केट को देखते 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 हमारा वक्त बर्बाद किया। लेकिन आज यहाँ पे मार्केट ने एक दो चीज यहाँ पे हमें दी है, बताता हूं मैं आपको। अब आगे बढ़ूं, देर आर मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स विच हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। तो कुछ रोशनी डालें उसके ऊपर, कुछ समझे, कुछ बात करें उससे पहले मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट along with me। एंड मार्केट अपडेट, मार्केट व्यूज, स्टॉक व्यूज, जो भी जितना एक्यूरेटली हो सकेगा, इट्स माय प्रॉमिस टू एवरीवन कि मेरी तरफ से आपको एक ऐसे सजेशंस आएंगे जिसमें आपका पैसा डेफिनेटली प्रॉफिट में ही बनेगा, ठीक है। चलिए, तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए, विल मूव अहेड। तो आज निफ्टी ने क्लोज किया 18,691 पे। आपको मैंने आज सुबह वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। और आपको मेरा सैटरडे वाला वीडियो, मेरा फ्राइडे वाला वीडियो याद होगा। मैंने कहा था कि अभी हमें आने वाले वीक में जो है, ये जो कैंडल है फ्राइडे वाली, इसी को ध्यान में रख के हमें काम करना है। क्योंकि मार्केट ने ठीक इस हाई, इसकी जो हाई है उसको एक रेजिस्टेंस बनाया था। एक एक ट्रेंड लाइन थी जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताई थी। और जो इसका लोअर लेवल है जो कि है 647 का, और 756 की हाई थी, और 18,647 की लो थी। इसके बीच का जो दायरा है, इसको हमें कैसे ट्रेड करना है। अब ये दो, अभी क्या हुआ कि फ्राइडे और थर्सडे की जो ये दो लाल कैंडल बनी, हर कोई एक मंदी एक्सपेक्ट कर रहा था आज भी। लेकिन मार्केट इज स्मार्टर देन अस। और मैंने ये सैटरडे वाले वीडियो में भी कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट आज मंदी ही करे। हो सकता है कि वो गैप, एक हल्का सा गैप अप खुल के फिर नीचे आवे, या फिर हल्का सा गैप डाउन खुल के फिर ऊपर जावे। और मैंने आपको एक क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस दिया हुआ था 18,780 का, और राउंड फिगर बोला था 18,800, और नीचे में 18,610। अगर 18,800 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो जो लोग ने भी एक दो दिन में मंदी की पोजीशन बनाई है, उसे आप काट लीजिएगा। और 80-90 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर जाए तब आप दोबारा से उसको शॉर्ट करिएगा। ये मेरा कहना था सैटरडे वाले वीडियो में भी, और आज जो मैंने सुबह कहा था उसमें भी मैंने यही कहा था कि 725, 18,725 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिएगा, 780 का या 775 का। और अगर उसे वो काट देता है तो उसे कट जाने दीजिएगा। ऊपर में अगर आपको 50-80 पॉइंट 90 पॉइंट ऊपर में जावे, तब आप दोबारा से शॉर्ट करिएगा। लेकिन निफ्टी ने जो है आज क्या हाई बनाई, 722 की। यानी कि वो 725 वाला लेवल क्रॉस नहीं किया उसने, ठीक है। उसने वो लेवल को क्रॉस नहीं किया। यानी कि इतना हम कह सकते हैं कि आज मार्केट ने जो है एक लोअर हाई और लोअर लो बनाई है। यस, भले एक पॉइंट से लो बनाई, लेकिन बनाई है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसने क्लोजिंग करते करते ये कैंडल को डोजी बना दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब
ये नहीं कहूंगा कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि अभी ये ऊपर जाना चाहता है या ये कल भी नीचे आएगा, यू नो। तो एक प्रॉब्लम नहीं है, बट एक कंफ्यूजन है। अब हमें कल के लिए क्या करना है? कल के लिए सेम वही लेवल्स होंगे। 18,800 का आप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइएगा। अगर वो क्रॉस हो गया तो आजकल में जो आपने मंदी की पोजीशन बनाई है उसे आप काट लीजिएगा, और 18,850 या 900 के आसपास अगर निफ्टी जाती है तब आप उसे शॉर्ट करिएगा। ये निफ्टी जबरदस्ती सही, पर ज्यादा से ज्यादा ये ऑल टाइम हाई बनाने जाएगी अगर गई तो। अदरवाइज देर इज नो तेजी, देर इज नथिंग, कुछ नहीं है मार्केट में। लेकिन मार्केट जो है बिहेव भी ऐसे ही कर रहा है कि अभी कुछ है ही नहीं मार्केट में, यू नो। क्या है, लाइक ये आज 70-75 पॉइंट की एवरेज, आई मीन ये क्या बोलते हैं, 70 पॉइंट का रेंज। 70 पॉइंट के रेंज में आप क्या करोगे? बताइए, आप लॉन्ग करोगे, शॉर्ट करोगे? पूरा दिन आज मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया और दोनों दोनों तरफा प्रीमियम चट किए ऑप्शंस के। ऑप्शन में अभी काम करना इज लाइक सुसाइड। अब ऑप्शन कब अच्छी तरह से एक्टिव होगा? जहां पे जो है पहले की तरह पैसे बनने शुरू होंगे। होगा भी कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन कहता है ना, वो उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो बस हर कोई, हर ट्रेडर ऑप्शन लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो उसे सस्ता पड़ता है। सिंपल सी बात है, 5,000 रुपये रोक के अगर आपको 10,000 15,000 रुपये कमाने का मौका मिले तो हर कोई इसी में जाएगा, राइट। 5,000 तो हम रोक लेते हैं, लेकिन 10,000 15,000 की कमाई को देखे आज बहुत टाइम हो चुका है। एनीवेज, निफ्टी में फिलहाल यही है, देर इज नो ट्रेड जोन बिटवीन दिस लेवल। अगर ये कैंडल की हाई को क्रॉस किया, 756 को भी अगर मार्केट क्रॉस करता है तो आप 780 का इंतजार करिएगा। ठीक है, अगर वो 756 के ऊपर आधा घंटा टिक गया, देन हाल ही में की हुई शॉर्ट को आप काट काट दीजिएगा, और वेट फॉर 850 900 का लेवल, एंड देन यू शॉर्ट इट। मार्केट में शॉर्ट ही करना है, आप समझे। मैं पुराने लोगों, अभी जो लोग ने ऑलरेडी पुट कैरी की हुई है काफी टाइम से, उनको तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा कि आप आपकी पोजीशन को इस सही निकाल दो फिर ऊपर में ये करो। नहीं, वो आपकी पोजीशन जो है वैसी की वैसी रहने दीजिए। मैं ये हाल ही में जो अभी जिन्होंने शॉर्ट वगैरह की होगी, मैं उनको कह रहा हूँ। हमारी जो भी मंदी की पोजीशन है, जो हमने दिसंबर, जो हमने मतलब जुलाई एंड की ली हुई है या अगस्त की ली हुई है, ठीक है, अक्टूबर की ली हुई है, उनको आप एज इट इज रहने दीजिए, उसको छेड़िए ही मत। ठीक है, ये मैं फ्यूचर वालों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने हाल ही में जो है, जो मैंने फ्राइडे के दिन कहा था कि आप शॉर्ट कर सकते हैं, और वहां से जो है मार्केट नीचे आया था। ये देखिए, ये 756 का लेवल था, और मैंने 700 के लेवल पे आपको कहा था कि आप शॉर्ट कर सकते हैं। 780 का या 775 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। आप मेरी फ्राइडे वाली ड्यूरिंग द मार्केट वाली आप वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने मेंशन किया था। तो कल के लिए भी लेवल सेम है। हमें अभी नीचे में 18,600 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए, और ऊपर में 18,800 के ऊपर की क्लोजिंग। अगर ये दोनों में से कोई भी एक क्लोजिंग आती है, फर्क ये पड़ेगा कि अगर मानो 18,800 के ऊपर निफ्टी के पास सिर्फ 100-150 पॉइंट ही है जाने के लिए, लेकिन 18,600 के नीचे निफ्टी के पास 500 से 1,000 पॉइंट है नीचे आने के लिए, तो रिस्क रिवॉर्ड इज इन सेल साइड। ठीक है, चलिए, ये हो गई निफ्टी की बात। ज्यादा इसमें कुछ बोलने लायक या बताने लायक कुछ है नहीं। लेकिन आज इस तरीके की चौपी मार्केट में भी जो है, मार्केट ने हमें दो अपॉर्चुनिटी दी। एक अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ, वो है एम्फोसिस।
एम्फोसिस मैंने आज बाय कॉल दिया है, इन स्पाइट ऑफ माय व्यू बीइंग बेरिश ऑन द मार्केट। वो उसकी आप चिंता मत करिए। मैंने विप्रो, देन ये टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, ये सभी मैंने बेरिश मार्केट में ही मैंने बाय कॉल दिए थे। इप्का लैब, सबको याद होगा, और उन्होंने क्या करतब दिखाई वो भी सबको पता है। ठीक है, ये मैंने प्योर कैश डिलीवरी में लेने के लिए सजेस्ट किया हुआ है। ठीक है, 1824 पे मैंने कहा था आप एम्फोसिस को बाय करिएगा। अगर ये 1805 तक जाता है तो पोजीशन में थोड़ा सा ऐड करिएगा, और इनकेस अगर 1790 तक गया या 1795 तक गया, 1795 तक गया, तो और थोड़ा सा उसमें ऐड करिएगा। ये कुछ भी करके 1790 के नीचे क्लोज नहीं करेगा। तो आज एम्फोसिस ने लो कितनी बनाई? 18,007 की, 1807 की लो बनाई, 1807 की लो बनाई। ठीक है, और मैंने आपको कहा था 1805, 1805 पे अगर उसके आसपास आवे तो आप थोड़ा बहुत उसमें ऐड करिएगा। मैंने इनफैक्ट 18 1805 से लेके 1810 का लेवल मैंने दिया था ऐड करने के लिए। अब मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। मैंने वो 1805 कहाँ से लाया? 1805 यहां से आया। अब समझिएगा, फिर आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि मैं मेरे सेशंस में इजीली आपको ट्रेड लेना किस तरीके से बताता हूँ। क्या है ये लेवल? इसकी हाई क्या है? 2040। ठीक है, और इस कैंडल की लो क्या है? 1660। इसका अगर हम सेंटर पॉइंट निकालते हैं तो कितना निकलता है? 1850। अब जब मैंने आपको ये कॉल दिया तब ऑलरेडी मार्केट 1850 के नीचे चल रहा था, 1824-25 के आसपास चल चल रहा था। अब मैंने, आपको सबको पता ही होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के बारे में। अब क्योंकि ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे चल रहा है, ये जो है ये लेवल, इस इस हाई और लो का 50% रिट्रेसमेंट लेवल 18 1850 पे आता है। अब क्योंकि वो उसके नीचे चल रहा था भाव, तो जाहिर सी बात है वो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को टच करने जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो वो क्या आता है? तो 2040 माइनस 380 का दायरा है। इसका अगर हम 61.8% निकालते हैं तो निकलता है 234। इसको अगर हम 2040 से माइनस करते हैं तो 1805 का फिगर बनता है। तो इस तरीके से जो है 1805 का फिगर मैंने लाया था। 1790 कहने का तात्पर्य ये था कि मार्केट में अगर मानो कुछ पैनिक आ गया तो हो सकता है कि एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से ये सुपर ओवरसोल्ड की तरफ जावे और वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आवे। आप समझे? इसलिए जो है मैंने आपको 1790 का मैंने आपको लेवल दिया था। अदरवाइज एक 61.8% लेवल के नीचे ये स्टॉक क्लोज नहीं करना चाहिए था, और उसने किया भी नहीं है। 1807 तक गया ये स्टॉक, और वहां से इसने क्लोजिंग करी 1814 पे। कल ये स्टॉक मेरे ख्याल से तेजी करना चाहिए। अगर कल मानो किसी रीजन से आपको 18 या 1790 के आसपास भी मिले, आप बेशक इसको बाय कर सकते हैं। फिक्र मत करिएगा, ये 1790 के नीचे क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, ऐसी ही बहुत से कैलकुलेटिव थियरीज है जो हमारे सेशन में सिखाए जाते हैं, जिससे ट्रेड लेना, लेवल्स ढूंढना एकदम टिप ऑफ द फिंगर हो जाता है। आप समझे? आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज जस्ट अ कैलकुलेशन। लेकिन वो कैलकुलेशन आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन से रेंज टू रेंज का दायरा लेके आपको वो कैलकुलेशन अप्लाई करना है, वो सब आपको उसमें डिटेल में बताया जाता है। और फिर
चालू मार्केट में, ऑन गोइंग मार्केट में हमारे 2 दिन के सेशन होते हैं, जहां पे लाइव मार्केट में आप अभी हमें कॉल निकाल के बताइए। और एक बार अगर आप ये करने में सक्सेस हो गए, आपको कोई टेलीग्राम या कोई इंस्टाग्राम पे कोई चैनल पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप बेशक वीडियो देखिए, हर यूट्यूबर या हर वीडियो बनाने वाला जो है आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा, लेकिन फिर आपको अपने ट्रेड के लिए किसी पे डिपेंड होने की या कोई सर्विस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको, आप कहो तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम हमारे सेशंस में बताते हैं। ये हो गया एम्फसिस। अब इसका हमें कैलकुलेशन निकालते हैं। चलिए, मैंने आपको सैटरडे वाले वीडियो में ये बताया था कि 50,000 की अगर आपके पास में कैपिटल है, तो आप कैश डिलीवरी में माल लेके कैसे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। राइट? मानो आपने ये एम्फसिस आपको बाय करना है और आपके अकाउंट में 50,000 कैश पड़ा हुआ है। आजकल हर ब्रोकर आपको 3 से 4 टाइम्स, आई मीन आपके कैपिटल पे 3 to 4 टाइम्स आपको मार्जिन लिमिट देता है। आपको करना यह है कि जैसे आपने वो मार्जिन लिमिट ली, बराबर है, आपको पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट तो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर आपको जो है उसी दिन आपके लिए हुए माल को प्लेज कर देना है। ठीक है, अब मानो आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज है और आपको एम्फसिस लेने हैं। आपने 3 टाइम लिमिट आपको मिली ब्रोकर से। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल हो गया 2 लाख रुपए का। ठीक है, अब 2 लाख रुपए के सामने आपने एम्फसिस के मानो एवरेज पकड़ के 1820 हुआ फॉर एग्जांपल, 109 शेयर आपके आए। चलो राउंड राउंड फिगर 110 शेयर पकड़ो। ठीक है, मैंने आपको टारगेट दिया है 2000 प्लस का। हम 2000 तक वेट नहीं करेंगे, हम 1970 तक वेट चलते हैं। ठीक है, इतना तो ये स्टॉक आ ही जाएगा। चलो 1950 पकड़ लो, 1950 तक हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, तो 1820 माइनस 1950 कितना हुआ? 130 पॉइंट। ठीक है, 130 पॉइंट का आपको एम्फसिस में कमाई होगा 1 या 2 महीने में। 2 महीना इज एक्सट्रीम टाइम लिमिट विच आई एम गिविंग यू। ये अगर स्टॉक देने पे आ गया तो ये आपको एक एक हफ्ते में भी ये जो है ये टारगेट अचीव कर कर सकता है। ठीक है, फिर भी हम 1 महीना मान के चलते हैं। मानिए जुलाई एंड तक आपका 130 रुपए का भाव, मतलब 1950 रुपए का भाव एम्फसिस ने आपको दे दिया। तो आपके शेयर कितने हैं? 110। और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 130 रुपए का। टोटल आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 14,300। ठीक है, 14,300 का आपका प्रॉफिट हुआ। आपने यहाँ पे लिमिट कितनी ली? 1.5 लाख रुपए की। अब 1.5 लाख रुपए का 0.049 के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा वो होगा कुछ 73.80 रुपीज पर डे। उसको अगर आप 30 दिन का कैलकुलेशन करो तो आपके बनते हैं 2205 रुपए। ठीक है, ये 2205 रुपए इज अ चार्ज जो आप ब्रोकर को पे करोगे जब आप आपका माल स्क्वेयर ऑफ करते हो। कितना हुआ? 12,095। 12,095 is a pure profit which you are gaining just with the investment of 50,000 rupees. ठीक है, 12,000 रुपए अगर आपको 50,000 रुपए का कैपिटल लगा के मिल रहा है। अगर ये टिप मैं आपको मेरे क्लास ज्वाइन करने के बाद दे दूं तो आपका क्लासेस का पैसा तो निकला ही निकला, प्लस आप 5,000 रुपए आपके पास में एक्स्ट्रा आ गए एज अ प्रॉफिट। तो आप मुझे बताइए, ये क्लास ज्वाइन करके 1 रुपए का भी नुकसान है आपको? उल्टा जो आपको सीखने मिलेगा दैट इज गोइंग टू स्टे विथ यू फॉर द लाइफ टाइम।
राइट, और आपका एक ही ट्रेड में पूरा पैसा कवर हो गया। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, आप यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं या खुद को एक बहुत बड़ा ट्रेडर साबित करने आए हैं? वाई यू वॉन्ट टू बी इन अ लाइमलाइट कि नहीं, यू आर सच अ बिग ऑप्शन ट्रेडर, यू आर सच अ बिग ऑप्शन सेलर? क्यों अपने आप को उस ख्याति में लाना है आपको? आप कहते हैं ना, सुमड़ी में रह के आप अगर महीने का 12-15 हज़ार रुपए विदाउट एनी टेंशन कमा सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर है, या डेली बेसिस पे ऑप्शन को देखना, उसको पिघलते हुए देखना, अपनी जान जलाना, और फिर रात को स्ट्रेस में आके घर पे मूड खराब करके सोना? जैसे मार्केट संभलेगा, मेरी तरफ से मैं ये ऑप्शन का धंधा ही, आपको ऑप्शन के बारे में बताना ही बंद कर दूंगा। बिकॉज लिटरली आदमी बर्बाद होता है ऑप्शन करके। ये मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं आपको। मेरा भी एक्सपीरियंस है, और मैंने मेरे भी कितने दोस्तों को देखा हुआ है। 5,000 5,000 पुट, 5,000 कॉल लेके बैठते हैं वो लोग, खेलते हैं। आई मीन, क्या एंड में क्या होता है ऐसी मार्केट में जहां पे आपका इंडिया विक्स 12 पे भी नहीं नहीं आ रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करेगा और कुछ नहीं करेगा। रादर देन प्लेइंग सो, आई मीन टेकिंग सो मच रिस्क इन ऑप्शन, सीधा साधा आप शेयर लेके काम करिए, डिलीवरी में काम करिए। हिसाब मैंने आपको यहीं पे दिखाया, मैंने उस दिन भी आपको जिंदाल स्टील वगैरह का मैंने आपको हिसाब करके दिखाया था। ये टिप मैंने जो पिछले हफ्ते बोली थी कि जिनका भी मई महीने में जो भी लॉस हुआ है, उनको मैं एक टिप दूंगा, जिससे एटलीस्ट आपका कुछ पैसा उसमें का कवर हो जाए। तो ये पैसा आपका आराम से यहाँ पे कवर हो रहा है। मैंने जून महीने में मेरे कुछ क्लाइंटों ने, जो मेरे से क्लास लिए थे, अब किसी ने 3 दिन का लिया था, किसी ने 6 दिन का लिया था। एक सेशन हमारा थर्सडे को फिर शुरू हो रहा है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, वो छः दिन का सेशन है। तो उनको मैंने कहा था कि आपका जैसे पीरियड खत्म होता है, आपका मतलब ये कोर्स का पीरियड खत्म होता है, एक हफ्ता जो है आप घर पे बैठ के होमवर्क करेंगे और हमें बताएंगे कि आपको क्या लगता है अब कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। दे आर स्टिल गोइंग ऑन विद दैट, क्योंकि अभी लेने जैसा उनको कुछ दिखा नहीं। और उस वक्त मैंने उनको कहा था कि मेरी तरफ से जो है आपको आपके कोर्स के बाद में एक टिप आएगी, जिसमें आपका कोर्स का पूरा पैसा जो है रिकवर होगा, प्लस आपका प्रॉफिट आएगा वो अलग। तो आज जो है मैंने उनको गुजरात गैस रेकमेंड किया था, एंड फॉर द प्रूफ दिस इज द एसएमएस विच आई हैव गिवन। ये मैंने मेरे ये एक लेडी है, ठीक है, इनको मैंने सुबह 10:19 को गुजरात गैस, जबकि वो सीएमपी उसका मतलब करंट मार्केट प्राइस उसका 460 चल रहा था, मैंने कहा था कि ऐड मोर इफ प्राइस कम्स एट 450। 450 पे अगर वो स्टॉक का भाव आता है तो आप थोड़ा सा ऐड ऐड करिएगा, और होल्ड फॉर द टारगेट ऑफ 490 प्लस। मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं, ये 490 तक भी वेट नहीं करेंगे, ये 480 पे ही जो है स्क्वायर ऑफ करेंगे। पर ठीक है, वो उनके ऊपर है। लेकिन मैंने 490 प्लस का इनको मैंने टारगेट दिया हुआ था, ये आपके सामने विथ प्रूफ है टुडे, और 10:19 AM। तो गुजरात गैस जो है, अभी हम अगर इसका भी अगर हम हिसाब करें, चलिए, ये मैंने उनको 460 पे दिया था और उसने लोग इतनी बनाई 459 की बनाई। अब ये एग्जैक्ट फिगर मैंने कैसे निकाला, क्यों मैंने 460 ही बोला, क्यों मैंने ये नहीं कहा
और मतलब मेरे 460 के बाद में 459 की ही लो बनाना, मतलब मैंने एकदम ही करेक्ट लो लेवल पे उनको सजेस्ट किया, लेकिन उनको लेते लेते उन्होंने 461 पे लिया। ठीक है, उनका मेरे को फोन आया था कि भाई थोड़ा लेट हो गया आपका, मैं मैसेज थोड़ा लेट पड़ा, तो उन्होंने 461 पे बाय किया है और अभी तक उन्होंने पोजीशन होल्ड रखी हुई है। 350 नहीं 250 स्टॉक्स उन्होंने बाय किए हुए हैं। मैं बोला ठीक है, देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स वो आप पे डिपेंड करता है। अब अगर हम गुजरात गैस को भी जो है कैलकुलेट करते हैं, मानो 50,000 है आपके पास में और आपने 2 लाख रुपए का माल उठाया 460 के भाव पे, कितना आया? 434 शेयर्स आप खरीद सकते हैं। मानो राउंड फिगर 435 शेयर आपने खरीदे। इसका टारगेट मैंने आपको 490 प्लस कहा है, अब 495 पकड़ के चलिए। ठीक है, वैसे इसका एक्चुअल भाव आएगा 550 का, लेकिन आप 495 मान के चलिए। 495 पे आपने आपका सारा 435 शेयर बेच दिया। ठीक है, 495 माइनस 460 कितना हुआ? 35 रुपीज, मल्टीप्लाइड बाय 435 शेयर, 15,225। ये आपका प्रॉफिट होता है। मानो आपने एक महीने में आपको ये 35 पॉइंट आपको कमा के दे दिया गुजरात गैस ने, क्योंकि जिस तरीके से अभी इसने ये मूवमेंट दी है, इसने इस कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो यहां से ये एक अच्छा खासा कल एक बुलिश पैटर्न ही बनाएगा, बुलिश कैंडल ही बनाएगा। 15,225 ये आपका टोटल फिगर बनता है, जिसमें से वो मानो 2205 जो आपका पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, वो अगर आप एक महीने का काट दो तो आपका बनता है 13,020 रुपए। अब आप मुझे बताइए, 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 13,020 रुपए आपको कमाने मिल रहा है, विदाउट एनी टेंशन, एक ही ट्रेड में, कोई मगजमारी नहीं, कुछ नहीं। निफ्टी का क्या हुआ, पुतिन भाई साहब ने क्या बोला, चाइना ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, मोदी जी ने क्या बोला, कुछ आपको लेना देना नहीं है ये सब बातों से। तो आप मुझे बताइए, तो आप स्टॉक मार्केट में भी है, कमा भी रहे हैं, बस वो जो उछल कूद थी ना लाइफ में मार्केट को लेके, वो कम हो गई, वो बंद हो गई। तो ये सही तरीका आपको लग रहा है, या वो कॉल पुट में जाना आपको सही सही लग रहा है, वो आप मुझे बताइए। ये आपके सामने ही मैंने आपको आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है। कल अगर मानो किसी रीजन से अगर ये गुजरात गैस में थोड़ी बहुत अगर सेलिंग भी आई, थोड़ी बहुत गिरावट भी आई, तो 450 पे आप दोबारा से थोड़ा बहुत ऐड करिएगा। ठीक है, इसका टारगेट मिनिमम 490 तो आना ही आना है। 495 तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन ये 500 भी जा सकता है, और 490 और 500 के बीच में तो इसका भाव आएगा ही आएगा। ये तो हमने एक रफली राउंड फिगर के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया हुआ है। 13,000 तो आपको आना ही आना है। इसमें से अगर आप मेरे 7,000 मेरे क्लासेस के निकाल दो, 6,000 रुपए आपको नेट प्रॉफिट मिल रहा है एक ही ट्रेड में, मेरे क्लासेस के पैसे निकालने के बाद। तो आप मुझे बताइए, ये ट्रेड और मेरे क्लासेस करके आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, जब कोविड आया था ना, अच्छे खासे धंधे ऑल ओवर द वर्ल्ड बंद हो गए थे। सब कुछ बंद हो गया था, सिर्फ खाने पीने का सामान चल रहा था, भाजी तरकारी चल चल रही थी, और इसके अलावा मेडिकल, और अगर कुछ चल रहा था तो वो था स्टॉक मार्केट। अब हर कोई तो भाजी पाला बेचने वाला नहीं है, हर कोई तो दूध बेचने वाला नहीं है, हर कोई मेडिकल स्टोर खोलने वाला नहीं है, लेकिन हर कोई इतना तो दिमाग रखता है कि वो स्टॉक मार्केट सीख सके और स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सके। अभी जो हिसाब से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो आंकड़े आ रहे हैं ना आपको, जो भी डेटा दिखाई दे रहे हैं इन्फ्लेशन के, ये वो, दीज आर ऑल बकवास डेटा, ऑल बेसलेस डेटा। मैं आपको खुला दावा कर रहा हूं, जो डेटा आ रहा है फिजिकल मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे एक
चलो बड़े बड़े इन्फ्लेशन तो बहुत दूर की बात है, अगर हम सिर्फ खाने पीने के सामान का बात करें, मुझे आप एक वेजिटेबल बताइए जिसका दाम कल के दाम से आज आपको सस्ते में मिल रहा होगा। ऐसी कोई तरकारी बची नहीं है। और जिन और मैं अगर मैं मुंबई की बात करूं तो जिन लोगों की भी दुकानें थी, फैक्ट्रियां थी जो रेंट पे थी, आज वो लोग को रेंट निकालना भी मुश्किल हो रहा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ द फिजिकल मार्केट। पैसा घूम नहीं रहा है, ये हर व्यापारी बोल रहा है। कितने लोग जो है वो नोटबंदी की मार से अभी तक ऊपर नहीं आए, अभी तक वो तकलीफ से निकल नहीं पाए। और जैसे वो निकलने की थोड़ी बहुत भी कोशिश करते हैं तो जीएसटी का तो है ही मसला। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि धंधा जो है अब पहले जैसा नहीं रहा, और आने वाले दिनों में अभी के जैसा भी रहेगा कि नहीं कुछ पता नहीं है। कल न जाने कैसे कैसे दिन आएंगे, वी डोंट नो। लेकिन चाहे कुछ भी हो, एक चीज हमेशा कायम रहेगी और वो है स्टॉक मार्केट। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में आज 12-15 साल निकालने के बाद में लाइक आई एम अ करोड़पति एंड ऑल। मैंने भी बहुत गलतियां की है, और ऐसी गलतियां की हैं जो मैं आज तक भुगत रहा हूं। लेकिन मैं मेरी गलतियों को जानता हूं, समझता हूं, और अब इतना तो है कि वैसी गलतियां दोबारा रिपीट नहीं होगी। और बस मेरा जो मेन एम है वो यही है कि ऐसी गलतियां और भी कोई रिपीट ना करे। क्योंकि ये मार्केट देती है, लेकिन जब लेती है तब कहते हैं ना कि किसी चीज के लायक नहीं छोड़ती आपको। आप हंसना भूल जाते हो, आप दोस्तों से बात करना भूल जाते हो। आपने क्योंकि मंदी का दौर देखा नहीं है। तो ये मार्केट में अगर आपको रहना है तो आपको सिर्फ अकाउंट खोल लिया, आपको कुछ वीडियोस देख ली, टेलीग्राम पे कुछ कोई चैनल पे टिप ले ली और ट्रेड कर लिया, हो गया आपका काम। ऐसा मत करिएगा। दिस इज नॉट द वे। एक्साइटमेंट आपको कुछ दिनों के लिए हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में आपका अकाउंट ये जीरो होने के कगार पे आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आइए, मेरे क्लास ज्वाइन करिए। आप क्लास ज्वाइन करिए, बस क्लास ज्वाइन करके उस कुछ सीखने के बाद ही आप ये जंगल में आइएगा। अदरवाइज यहाँ पे ऐसे ऐसे जानवर है जो दिखाई नहीं देते, पर शिकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। मेरा जो सेशन होता है, मैं पहले भी कई बार बता बता चुका हूँ। अगर आपको सिर्फ बेसिक चार्ट जानना है और सिर्फ ट्रेड लेना सीखना है, तो वो आप 3 दिन का कोर्स होगा, वो आप ले सकते हैं। जहाँ पे आपके आपकी फीस होगी 4,000 की, और 3 दिन का वो टोटल कोर्स होगा जिसमें आपको A to Z चार्ट को रिलेटेड सिखाया जाएगा। और जो 7,000 की जो बात है, जो 6 दिन का कोर्स होता है जिसमें 2 दिन लाइव मार्केट में होता है, ठीक है। और उसमें और ये 3 दिन वाले में थोड़ा सा तो फर्क है। और वो फर्क क्या है, वो तो अभी मैं वो फर्क मैं ऐसे तो बता नहीं सकता। बस इतना है कि अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप वो 6 दिन वाला पकड़िए, जिसमें जो करने के बाद में आपको एटलीस्ट इतना दावा करता हूं मैं, आपको बेसिक के लिए आपको किसी से दोबारा क्लास करने की नौबत नहीं आएगी। हाँ, अगर आप कोई एडवांस कोई कैलकुलेशन सीखना चाहते हो, क्योंकि मैं मोस्टली 99% सब कुछ मेरे ये 6 दिन वाले कोर्स में पूरा का पूरा सब कुछ उसमें कवर होता है। उसमें फिबोनाची भी आ गया आपका, सब कुछ A to Z। उसके बाद में आपको एटलीस्ट टेक्निकल्स के लिए
कहीं और जाने की या दोबारा से कुछ करने की के भाई ये रह गया होगा या वो रह गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें ये 6 दिन वाले में A to Z जो आपको जानकारी होनी चाहिए एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, तेजी या मंदी के लिए, वो उसमें पूरा का पूरा आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो अभी जो है थर्सडे से हमारा एक सेशन शुरू होगा, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे शाम तक जो है आप एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, ये 6 दिन वाला हम लोग कंडक्ट करेंगे और टाइमिंग होगा शाम को 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक। उसमें अगर आपको कुछ अगर आधा पौना घंटा आगे पीछे करना है तो वो हो सकता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अब फीस की तरफ मत देखिए, ये फीस आपको मैं कवर करके मिल मिल जाएगी आपको, इतना आप इत्मीनान रखिए। ये हमारे कोर्स का ही एक हिस्सा है। हफ्ता जब ये 6 दिन कंप्लीट होते हैं, हफ्ता आपको रिवीजन के लिए दिया दिया जाता है कि अभी आप आपके हिसाब से हमें ट्रेड निकाल के बताइए। अगर आपने बता दिया वेल एंड गुड, अगर नहीं बताया तो आप क्यों नहीं बता रहे हो, क्या दिक्कत आ गई आपको, कुछ समझ में नहीं आया, तो विल अगेन रिपीट दैट एंटायर कोर्स फॉर 1 डे। हम एक दिन पूरा लेंगे, पूरा मतलब 2 से ढाई घंटा लेंगे। आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया, वो हम दोबारा से रिपीट करेंगे। और उसके बाद आपको एक लेवल देख के, स्टॉक देख के हमारी तरफ से ये एक रिकमेंडेशन आएगा कि आप ये स्टॉक बाय कर लो। ठीक है, और इतना इतना आपका टारगेट होगा, आपका क्लास का फीस कवर हो गया। अब आई डोंट थिंक सो आपको इस तरीके की सर्विस कोई और चैनल वाला या कोई और वीडियो वाला या कोई और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास वाला देगा। आपको अगर आपने अगर एनरोल किया तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई मेरा और आपका जो एसोसिएशन होगा वो सिर्फ 6 दिन का होगा। ये मेरी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मेरा बताया हुआ सब कुछ आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया है और अब आप उसका यूज करके आपका अकाउंट भर रहे हो। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको सीखने ही मिलेगा और आपकी नॉलेज शार्प ही होगी, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। ठीक है, चलिए अभी गुजरात गैस और एम्फोसिस में हम लोग लॉन्ग हैं। कल के लिए एक सरप्राइज हो सकता है एसबीआई, भले। और मुझे मोटा मोटी ये लग रहा है कि कल भी जो है मार्केट स्लगिश ही रहेगा, यही 70 80 90 पॉइंट के रेंज में खेलेगा, लेकिन कल स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी खासी मूवमेंट होगी। कहाँ गया एसबीआई, मैंने कहा था ना, कहाँ गया एसबीआई। एसबीआई में देखिए एक बेरिश कैंडल के बाद में एक स्पिनिंग टॉप जैसा बना है, और ये जो बॉडी बनी है, ठीक है, अगर कल मानो आज की हाई के ऊपर अगर निकल गया एसबीआई 558 के ऊपर अगर ये निकल गया तो ये इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा 570 का। चाहे वो कल आवे चाहे परसों तक आवे, उसके बाद ये वापस गिरेगा नीचे, ये एक बार 570 टच करेगा। और अगर ये मानो किसी रीजन से नीचे आ गया, नीचे मतलब इसने आज वाली लो तोड़ी 554 की, ठीक है, 554 तो तोड़ने पर ये ज्यादा से ज्यादा ये 545 तक जा सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी फिलहाल ओवरसोल्ड जोन में आया हुआ है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एसबीआई में एक बाउंस बनता है जो 570 575 तक जाएगा, और वहां से जो है फिर से इसको नीचे करेंगे। तो जो लोग भी एसबीआई में पोजीशन लेना चाहते हैं वो एक हल्के से डिप पे बाय कर सकते हैं। ठीक है,
निफ्टी में बेरिश है, मेरा व्यू बेरिश ही है और बेरिश ही रहेगा, लेकिन अभी क्या है, निफ्टी फिलहाल एक छोटे से रेंज में अटका पड़ा है। अब जब तक ये रेंज को क्रॉस ना करे या तोड़े नहीं, तब तक जो है निफ्टी में कुछ करने जैसा नहीं है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी खासी मूवमेंट हमें मिल रही है, तो एक दो दिन के लिए हम उसमें ट्राई करते हैं ना। जो लोग हीरो होंडा लेना चाहे, हीरो होंडा, अब सॉरी, अभी होंडा तो नहीं है, हीरो मोटो, हीरो मोटो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। हीरो मोटो आज 2851 पे इसने क्लोज करी है। ये स्टॉक एक बार मुझे लगता है कि 2950 तक जा सकता है, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट की एक रैली दे सकता है। ये एक शॉर्ट टर्म कॉल होगा, तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हो वो अपने हिसाब से करिएगा। मेरा यहाँ पे हीरो मोटो में जो व्यू है वो 2950 तक हीरो मोटो जा सकता है एक दो दिन में। ठीक है, ये फिलहाल ये पैटर्न कह रहा है मुझे। रिलायंस ने आज एक ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग करी है, तो रिलायंस तो वीक ही है, लेकिन इसमें अगर आपको मंदी बनानी है तो आज वाली हाई के आसपास अगर कल आता है रिलायंस, 2515 से लेके 2520 तक अगर आता है, तब आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं मंदी की। ठीक है, कि बजाज बजाज फाइनेंस तो भी यहाँ से सीधा मुझे लगता है नीचे एक जंप ही मारेगा। वैसे ये भी एक ओवरसोल्ड जोन में ही आया हुआ है, लेकिन फिलहाल बजाज फाइनेंस एक बाइंग सजेस्ट कर रहा है। बजाज फाइनेंस भी जो है फिलहाल ये 6945 तक इसने आज लो बना दी। मैंने कहा था कि ये 6800 तक आ सकता है जून महीने में, ये 6945 तक आ चुका है। ठीक है, अवॉइड ही करते हैं बजाज फाइनेंस को फिलहाल। एक्सट्रल भी आज गिरा है। कई सारे स्टॉक्स है जो मंदी में होते हुए भी मंदी ठीक से हुई नहीं है उनकी, क्योंकि मंदी को होने ही नहीं दिया है मार्केट में। मंदी को इस तरीके से पकड़ पकड़ रखा है कि मतलब जिसने भी पुट ली है वो बेचारा फंसा ही फंसा है। एनीवेज, कल वाली मार्केट जो है मुझे लगता है कि निफ्टी फ्लैट रहेगी और यही 70-80 पॉइंट में खेलेगी। हाँ, अगर कल मूवमेंट आ गई तो 18,800 के ऊपर अगर क्लोज आती है तो मूवमेंट आ सकती है, या फिर 18,600 के नीचे क्लोज आती है तो मूवमेंट आ सकती है। बीच के जो ये 150-200 पॉइंट है वो फिलहाल नो ट्रेड जोन ही होगा। हाँ, 800 की तरफ अगर जाता है तो आप एक बार उसमें शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हमें कल खाली क्लोजिंग देखना है। बाकी एम्फसिस ध्यान दीजिएगा, इसको आप ले सकते हैं। कल अगर किसी रीजन से 1800 के आसपास या उसके नीचे जावे, आप बिंदास उठाइएगा इसको, ये क्लोज नहीं करेगा वहां पे। ठीक है, चलिए बस इतना ही है, बाकी कल बात करेंगे। ठीक है, तो बस मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो तो पसंद आएगा ही आपको, क्योंकि इसमें मेरे साथ साथ मैंने आपके फायदे की भी बात ही की है। तो आप थोड़ा गौर करिएगा, सीखिएगा, क्योंकि सीखा हुआ हमेशा याद रहेगा और वो आपको हर एक चार्ट में, हर एक स्टॉक में आपको वो काम आएगा। जब तक आप स्टॉक मार्केट में होंगे तब तक आपको वो नॉलेज काम आएगा। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय।